हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही ख़ुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और प्लीज़ मुझे अपने ख़यालात का और अपने ओपिनियन से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाक़ई ये जो मैंने अभी हज़रत अली का कौल पढ़ा है, ये क्या सच होता है? किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है या नहीं? क्योंकि मैं इससे कुछ सीखना चाहती हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो फिर आपको कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं। ठीक है, ये आज हम जो है आप सबको मैंने एक टास्क दे दिया है, देखती हूँ अब मुझे कौन कौन गाइड करता है। आज का मेरा व्लॉग जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त विज़िट के ऊपर है हमारा। हमने विज़िट किया है डायनो वैली को और बाय चांस जो है वो लास्ट डे था ऑफ ईयर और मुझे बहुत हैरानगी हुई कि हमने प्लान भी बनाया और वो लास्ट डे हो गया ईयर का। तो बड़ा मतलब जब वहाँ पहुँचे हैं तब हमें ये एहसास हुआ है। तो मैंने कहा चलो बच्चे जो है वो उनकी इंजॉयमेंट होगी। वैसे हम निकले इसलिए थे कि बच्चों की वेकेशंस ख़त्म होने वाली थी और वो गिला कर रहे थे कि आप हमें कहीं घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। तो करीब करीब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दूर कहीं भी हम नहीं जा सक रहे थे काफ़ी अरसे से। तो फिर बाय चांस ही ये बना है हमारा प्लान जाना। हमने 2-3 फैमिली ने था, लेकिन फिर वो फैमिलीज़ रह गई और हमारा जब एंड में जाके प्लान बना है, पहले उनका प्लान था हमारा नहीं था, और फिर जब हमारा बना तो इतने तक वो लोग नहीं उसको आगे चला सके, तो फिर वो रह गया, वो सब रह गए और हम चले गए। तो इस तरह के जो है ना वो इंसिडेंट होते रहते हैं लाइफ में। मेरे ख़्याल में ये घर घर की कहानी है। तो बहरहाल वो जिन्होंने प्लान तैयार करना शुरू किया था वो वहीं रह गए और हम पहुंच गए। और बाय चांस वो लास्ट डे ऑफ ईयर था तो हम लोगों ने खूब इंजॉय कर लिया। और अब मैंने सारी ये जो जितनी भी वीडियोस वगैरह बनाई हैं यहाँ पे जो भी कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब हम तकरीबन ये मरी पहुँच चुके हैं अब, लेकिन जहाँ तक हमने पहुँचना था वो बहुत दूर था। तो मनाल से आगे और फिर आगे और फिर आगे, तो काफ़ी आगे जाके वो एक तरह से एक बोर्ड लिखा हुआ ऊपर आया कि जी हरीपुर स्टार्ट हो गया है KPK। तो हम बड़े हैरान हुए कि भाई ये तो हम कहाँ से निकले और कहाँ पहुँच गए। बहरहाल जी हम फाइनली डायनो वैली पहुँच गए हैं और उसकी ये जो पैसेंजर को ले जाने वाली एक छोटी वैन है उसमें हम बैठ के ऊपर जा रहे हैं। तो बाकी ये बड़ी जो हैं ट्रेन्स भी होती हैं उसके ऊपर भी वो लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ही फासला है, ये पैदल भी तय किया जा सकता है, लेकिन जो है वो सबको अच्छा लगता है इन गाड़ियों में बैठ के ऊपर जाना। तो पहले मुझे थोड़ा सा खौफ आ रहा था कि कहीं हम इसमें से, क्योंकि वो साइडों से ओपन थी, तो मुझे था कि कहीं हम गिर ही ना जाएं या कुछ और ना। लेकिन वो इतना स्मूथली वो जो है वो रोड बनी हुई थी कि ज़रा बराबर भी फील नहीं हुआ। तो ट्रेन जो थी वो तो उनकी पैक्ड थी। ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, और जाते ही मैंने ये एक व्यू जो है वो कैप्चर किया। तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बड़े अरसे बाद हम गए थे इस सारे एरिया में। माशाल्लाह ये मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, बच्चे फिर आगे चले गए हैं घूमने फिरने, हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे। तो अचानक से ये पीछे से बहुत शोर शराबा हुआ। मैं जब उठ के देखा तो यहाँ पे ये जो हैं छोटे डायनासोर बेबी जो हैं वो आए हुए थे। तो उनके साथ जो है वो लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे। फिर वो यहाँ से हमारे सामने से गुज़र के वो आगे वाला एक राउंड शेप बनी हुई है जगह, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आके फिर उन्होंने जो है वो डांस वगैरह स्टार्ट कर दिया म्यूज़िक के साथ। और मैंने इनके बारे में नहीं सुना हुआ था। हम तो वैसे ही जिसको कहेंगे बस व्यू के लिए गए हैं और ब्रंच करने का हमारा इरादा था, तो उस चक्कर में हम लोग गए हैं वहाँ पे। लेकिन इन सब ने यहाँ म्यूज़िक पे डांस दिखा के सबको बड़ा जो है ना वो एंजॉय करवाया। बच्चे मेरे गए हुए थे, अब मैं फ़िक्रमंद थी कि पता नहीं वो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, लेकिन वो भी दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें पता चल गया था तो हमने आके देख लिया। मैं अभी इस सारे को जो है ना वो आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जब हम ब्रंच करने ऊपर गए हैं तो
तकरीबन 3 बजे के टाइम ये दोबारा आए हैं। वो जो ऊपर हम थे जब, वहाँ से मैंने जो वीडियो बनाई है इनकी, वो बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। ये ट्रेन होती है जिसमें 2 3 4 फैमिलीज़ जो हैं वो इकट्ठी आती हैं। जो मैं अभी आपको पहले बता रही थी कि ये लोगों को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने के लिए यहाँ पे मतलब वो की गई हैं, सर्विसेज जो हैं वो इनकी मुहैया की गई हैं। ये जनाब, ये 5 छोटे बेबी डायनासोर्स हैं जो ये अब डांस कर कर के थक हार के वापस जा रहे हैं। बहरहाल बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। छोटे बच्चों को मैं देख रही थी, कुछ बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कुछ जो है वो रोने लग गए थे जब ये थोड़ा सा उनके सामने झुकते थे या आगे हो जाते थे। तो बड़ी बड़े सीन देखने को मिले हैं वहाँ छोटे बच्चों के। मज़ा आया। बहरहाल अब मैं इतनी बड़ी हो के मैं भी खुश हो गई हूँ, तो बच्चों की क्या सिचुएशन होगी। यहाँ पे ये बच्चों वाली साइड पे हम दोबारा विज़िट करने गए हैं, तो ये देखें एक प्लांट इन्होंने बनाया हुआ है और ये इस तरह मूव कर रहा है और साथ में ये बच्चों को एक कहानी भी सुना रहा है। तो ये इन्होंने एक अलग से एक पोर्शन बनाया हुआ था जहाँ पे ये बच्चों को कहानी सुनाता है, ये प्लांट, ये ट्री जो बनाया हुआ था इन्होंने। ये व्यू है दूसरी साइड से जब हम आए हैं। ये कुछ झूले वगैरह भी लगे हुए हैं जो वैसे इन पे बैठ कोई नहीं रहा था। ये शिप है बड़ी सी, ये भी कोई नहीं चली, ये भी ऐसे ही। ये एक और झूला राउंड शेप वाला, इस पे भी मैंने इसको चलते नहीं देखा, लेकिन आसपास इसके जो इंस्ट्रक्टर थे वो तो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन लोग शायद बैठ नहीं रहे थे क्योंकि खाने पीने की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, टिकट्स भी थे। तो जिन्होंने ब्रंच करना था उनसे तो इन्होंने टिकट वगैरह नहीं डिमांड की, लेकिन जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना था तो उनके लिए फिर इन्होंने टिकट्स रखे हुए थे। और जो टिकट्स लेते थे वो इन बड़ी ट्रेन्स में बैठते थे, और जिन्होंने ब्रंच करना होता था उनके लिए इन्होंने एक छोटे साइज़ की जो है वो ओपन गाड़ी रखी हुई थी। तो इस तरह का यहाँ पे इन्होंने अपनी जो है वो एक रूटीन सेट की हुई थी। और अभी जो है वो नमाज का टाइम तकरीबन हो चुका है, 1:30 का टाइम हो गया है, काफ़ी देर से हम आए हुए हैं, लेकिन हमारी टाइमिंग जो है वो थोड़ी लेट स्टार्ट होगी। तो ये डाइनो कैफ़े है, यहाँ पे जी आपको मिल जाएगा सारे ये केक्स की वैरायटी चॉकलेट में, और साथ में आपको कॉफ़ी मिल जाएगी। हमने तो कुछ नहीं परचेज़ किया यहाँ से क्योंकि हमने ब्रंच करना था, सो हम बस विज़िट ही करते रहे हैं, देखते रहे हैं, एक्सप्लोर करते रहे हैं इसको। और इसके जो पोर्शंस थे उनमें ऊपर नीचे विज़िट किया हमने, सबको देखा। फिर हम ये बच्चों वाले कॉर्नर में बिल्कुल एंड में नीचे की तरफ उतर के जब आए हैं तो ये बच्चों वाला कॉर्नर आ गया जिसमें बहुत छोटे बच्चे, उनको ये मामाज़ जो हैं वो उनकी बिठा बिठा के तस्वीरें ले रही थी। और मैंने शुक्र अदा किया कि चलो जी, मैं तो इस टाइम पीरियड से आगे आ गई हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अब खुद ही जो है वो चलते फिरते हैं और ख़ुद ही तस्वीरें भी बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इन के साथ पिक्चर्स नहीं लेना चाह रहे होते थे, कुछ बच्चे शौकिया लेना चाह रहे होते थे, तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे देखी गई। बहरहाल बच्चों के साथ पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है उस लाइफ की भी। ये जी अब हमारा ब्रंच जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो मैं खा चुकी हूँ। खाने के बाद मुझे ख़्याल आया कि जी मैंने अपने व्लॉग के लिए इसको शूट भी करना है, तो लेकिन वो रीफ़िल करते रहते हैं तो इसलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो बहरहाल ये मैंने फिर इसको शूट किया सारे को कि आपको मैं दिखा सकूं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। हलवा पूरी, गजरेला और 2-3 किस्म के राइस, और साथ में 2-3 सालन भी अवेलेबल थे, नान भी अवेलेबल थे, और निहारी हलीम भी अवेलेबल। 10% डिस्काउंट उन्होंने लगाया हुआ था जो वेस्ट नहीं करेगा बूफ़े को, और जो वेस्ट करेगा उसके ऊपर जो है वो कुछ परसेंटेज उसके ऊपर चार्ज किया जाना था। यहाँ पे ये जी सैंडविचेस बन रहे हैं, पैनकेक बन रहे हैं, और अंडे वगैरह भी बन रहे हैं, और चाय मौजूद है, काफ़ी मौजूद है, मीठे में ये सब कुछ यहाँ पे। सो वी enjoyed ओवर देयर वेरी मच, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा लगा। पहले हम थोड़े से खौफज़दा थे जब हम घर से निकले हैं,
थोड़ा सा आइडिया नहीं था। और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं, खाना वो कहते हैं कि अच्छा होना चाहिए जहाँ भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना यहाँ पे अच्छा था। ये अब देखें, जब ऊपर हम ब्रंच साइड पे गए हुए थे तो वहाँ से ये इस तरह नज़र आ रहे थे, तो ये अब ज़्यादा इनकी अच्छी जो है वो वीडियो बन गई है मेरे से ना, ज़बरदस्त हो गया। और इनकी जो ये इंस्ट्रक्टर हैं दो, ये इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ये जो है मतलब बड़ी इनकी अच्छी सारा जो है ना इन्होंने जो सेट किया हुआ है लोगों को और अब तो लोग आप देखें इतने ज़्यादा इस टाइम आवाम यहाँ पे आ चुकी थी माशाल्लाह, हालांकि ये बहुत दूर है। तो लेकिन वही बात है कि छोटे बच्चों के लिए वालिदैन को आना पड़ता है। हम तो सच्ची बात है ब्रंच करने के चक्कर में यहाँ पे आए थे, क्योंकि तारीफ़ सुनी थी मैंने अपनी भांजी से, तो और उसी के साथ ही प्लान था हमारा, लेकिन बस रह गया फिर। तो ये जो है डायनासोर जो बने हुए हैं, ऑब्वियसली इनके अंदर जो है ये कस्ट्यूम पहना हुआ है इंसानों ने, लेकिन इनकी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। इस तरह म्यूज़िक के ऊपर इतनी देर जो है वो यहाँ पे लोगों को महसूस कराना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी इसी कॉस्ट्यूम में सांस भी ले रहे हैं, देख भी रहे होंगे, और तभी ये सब कुछ हो रहा है। पता नहीं कैसे होता होगा। बहरहाल मैं इसी के मुतालिक ही सोचती रही हूँ काफ़ी देर। रश देखें जितना भी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हर कोई जमा हो रहा है उसी जगह पे। तो बहरहाल ये एक बड़ी एफ़र्ट वाला जो है वो काम है, और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। हमें ज़्यादा मज़ा तो ब्रंच ने दिया, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, और 2 बजे तक फिर हमने वेट भी किया। ये देखें, ये ज़बरदस्त कितना पहले इकट्ठे होके दायरा बना के जो है वो इकट्ठे हुए हैं, और फिर उसके बाद एकदम से सर उठाया है और फिर इस तरह आवाज़ें हुई हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे दहशत फैला रहे हो ना। तो हम हंस रहे थे, मैं और मेरे बच्चे, और हम लोग बड़े सरप्राइज़ हुए इनके इस वाले एक्ट पे, क्योंकि ये इन्होंने लास्ट टाइम ये वाला नहीं किया था इन्होंने। बहरहाल जी, सीन देखें, और यहाँ पे ये सब कुछ भी साथ में, और फिर खाना भी साथ में अच्छा सा हो जाए तो क्या बात है। आते हैं, अब ज़्यादा लोग हैं इस बार। बची चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनका काम तो हो गया, और ये सब अब जा रहे हैं बच्चों को छेड़ते हुए। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में रो भी रहे हैं धाड़े मार मार के। हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया, और हम अपने घर की तरफ चलते हैं। और अब वापसी पे हम जो हैं वो वहाँ से पैदल ही नीचे आए हैं, क्योंकि बैठ बैठ के थक चुके थे अब हम। तो रश इतना ज़्यादा था कि गाड़ियाँ मतलब कि बहुत दूर तक पार्किंग हुई हुई थी, और हम बड़े हैरान हो रहे थे। हमारा तो माशाल्लाह जब हम सुबह पहुँचे हैं 12 साढ़े 12 बजे, तो उस वक्त तो पार्किंग हमें वहीं करीब करीब मिल गई थी, क्योंकि लास्ट डे है। तो हमारा दिल था कि हम सनसेट देख के जाएंगे, लेकिन फिर मेरे हॉबी ने कहा कि नहीं जी, अच्छी बात है कि वक्त से ही हम चले जाएं, क्योंकि आते हुए हमें फ़ील हुआ था कि सफ़र बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन वापसी पे इतना सफ़र नहीं लगा, हम जल्दी ही अपने घर माशाल्लाह पहुंच गए हैं, मगरिब से काफ़ी पहले। असर भी जाके मैंने पढ़ ली थी घर जाके, तो इसलिए हम टाइमली जो है वो अपने घर तक पहुंच गए थे। और जो सनसेट है वो मैंने अपनी छत से ही फिर देख लिया था। देखना ज़रूर था। ठंड बहुत ज़्यादा बनी हुई है यहाँ पे, और ये हम अपने बस अब हम इस्लामाबाद की तरफ पहुँच चुके हैं। तो देखें कितना क्लियर वेदर है यहाँ पे। वहाँ ऊपर जो है वो थोड़ा फॉगी फॉगी सा सारा एटमॉस्फेयर था,
लेकिन जब हम इस्लामाबाद नीचे की तरफ आए हैं तो काफ़ी क्लियर वेदर था यहाँ पे। और इस्लामाबाद की तो क्या बात है, यहाँ पे फूलों में जो बहार की हुई होती है उसको देख के दिल खुश हो जाता है माशाल्लाह। बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं, हम दोनों जाग रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैंने चाय साथ ले ली थी। चाय के शौकीन लोगों की भी क्या बात होती है, और कुछ खाएं या ना खाएं चाय ज़रूर पियेंगे। और बस ये थोड़े बहुत जो शूट कर सकी हूँ, जो भी ये वीडियो बना सकी हूँ, ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। घर पहुँच के नमाज़ अदा की, कहवा पिया, और अब मैं आपको बुला रही हूँ कि कहाँ हैं आप सब जी। मेरे व्लॉग को जो है वो पसंद किया करें, लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे। और एंड में इस खूबसूरत दुआ के साथ कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हमारी किसी की भी आमीन पे कबूलियत अता कर दे हमें। आमीन सुम्मा आमीन।